आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। हमारी भारतीय संस्कृति में ये त्रिवेणी संगम का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिवेणी संगम है। सत्यम शिवम सुंदरम त्रिवेणी संगम है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये त्रिवेणी संगम है। और वात पित्त कप ये त्रिवेणी संगम है। और सत्व गुण, तमस गुण और रजस्व गुण ये त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। तो आज का विषय हमारा दृश्य, दृष्टि और दृष्टा है। दृश्य का अर्थ होता है खुली आंख से जो दिखाई देता है वो दृश्य कहलाता है। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं, ये दृश्य हो गया। और जो भी आंखों के सामने जितनी दूरी तक दिखाई देते हैं वो सारे दृश्य कहलाते हैं। और दृष्टि का अर्थ होता है कि जिस साधन के द्वारा वो दृश्य देखे जाते हैं, आंख न हो तो हम दृश्य नहीं देख सकते। और आंख भी है लेकिन आंख के अंदर विजन नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो हम नहीं देख सकते। ये इस दृष्टि को हम कर्णवीर्य कहते हैं। और ये कर्णवीर्य विटालिटी कहलाती है। और मन वचन काया तथा इस शरीर की जो भी इंद्रिय हैं, सारा जो फंक्शन करती है वो विटालिटी प्राण ऊर्जा के द्वारा करती है। और ये प्राण ऊर्जा 4 चीज़ों से बनती है: भोजन, पानी, सूर्य का ताप और प्राण वायु ऑक्सीजन। ये चारों मिलकर के विटालिटी बनाते हैं। और ये लिमिटेड जो है वो रूप में बनती है, इसीलिए इसका हमें फालतू व्यय नहीं करना चाहिए। अति आवश्यक कार्यों के अंदर ही इसका व्यय किया जाना चाहिए। तो इंद्रियों के द्वारा दृष्टि को प्राप्त करना, इंद्रियों से देखना है, ये सारा विटालिटी कर्णवीर्य के द्वारा होता है। लेकिन ये दृष्टि जो कर्णवीर्य मिलता है, ये दृष्टि लब्धि वीर्य से मिलती है। लब्धि वीर्य है वो आत्मा की शक्ति है और कर्णवीर्य है वो शरीर या पुद्गलों की शक्ति होती है। हम इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि पर्याप्ति और प्राण। पुद्गलों की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति जो है वो 6 प्रकार की होती है: आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, स्वाच्छोष प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति। ये हमारे शरीर की शक्ति कहिए या पुद्गलों की शक्ति कहिए। और दूसरी होती है प्राण शक्ति। ये लब्धि वीर्य होता है। 10 तरह के प्राण होते हैं। जो 5 तो इंद्रियों के प्राण होते हैं: मनोबल, वचन बल, काया बल और स्वाच्छोष वास प्राण। और जो है हमारा प्राण जो 10वां आयुष्य प्राण, ये मूल 10 तरह के प्राण होते हैं जो कि लब्धि वीर्य से मिलते हैं। और जो लब्धि वीर्य देने वाला होता है वो दृष्टा कहलाता है।
यानी जो हमारी आत्मा है वो दृष्टा है, और आत्मा हमारे शरीर में मूल रूप से जो है वो शुद्ध रूप के अंदर ही है। वो कोई तरह का कार्य नहीं करती, कोई क्रिया नहीं करती, वो अक्रिया है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसकी प्रेजेंस बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, चाहे मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो, और जो है हमारा कोई भी शरीर का जो हो वो मृतवत होगा जब तक कि हमारा दृष्टा नहीं होगा। यानी प्रकाश देने वाला, दृष्टि देने वाला वह दृष्टा होता है, और ये दृष्टा स्व पर प्रकाशक होता है। हमारी जो शुद्ध स्वरूप वाली आत्मा है स्वयं प्रकाशित है और दूसरे को दृष्टि दे करके प्रकाशित करती है, क्योंकि जब तक वो हमको दृष्टि नहीं देगी हम वो दृश्य नहीं देख सकते हैं। तो इस तरीके से मूल हमारा पावर हाउस हो गया वो दृष्टा है, और उस दृष्टा से हमको दृष्टि मिलती है और दृष्टि से हम दृश्य देखते हैं। इससे पूरी जो है एक साइकिल बनती है, पूरा एक सर्किट बनता है, और तीनों में से कोई भी अगर एब्सेंट है तो हम दृश्य नहीं देख पाएंगे। तो निमित्त कारण दृश्य देखने के लिए वो हमारी दृष्टि और दृष्टा दोनों हो गए। तो अब देखिए कि हम दृष्टि की बात करते हैं, मुख्य चीज वो है, क्योंकि दृष्टा तो अपने मूल स्वरूप में है ही है, वो कुछ नहीं करता है। जो बदलती है वो दृष्टि बदलती है, जो जीवन का उत्थान करती है वो दृष्टि करती है। इसीलिए हमारे सनातन सत्य का कार्य जो नाम है वो दृष्टि विज्ञान है, और दृष्टि विज्ञान ही रियल पुरुषार्थ है। हम सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर कोई तरह का आपसे परिश्रम नहीं करवाते हैं, हम तो मात्र आपकी दृष्टि को बदलते हैं। यानी जो आपकी दृष्टि गलत दिशा में जा रही है उस दृष्टि को हम सही दिशा में कर देते हैं। कहा भी कहा गया है कि अगर दिशा बदल दोगे तो दशा बदल जाएगी, अगर आप दृष्टि बदल दोगे तो सृष्टि बदल जाएगी, आप नज़र बदल दोगे तो आपका नज़रिया बदल जाएगा। इसीलिए हमारी दृष्टि बदलना ये रियल पुरुषार्थ क्यों कहा गया है कि जो कुछ भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने जीवन में, मन वचन काया से जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ मान रहे हैं, वह वास्तव में हमारा परिणाम है। उसको हम पुरुषार्थ मानते हैं तो हमारी भ्रांति है, वो हमारी रॉन्ग बिलीफ है, क्योंकि उसमें हमारी बाध्यता है, उसमें हमारी स्वतंत्रता है। जब कोई भी जीवित प्राणी जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद ही वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आ जाता है, उसकी मालिक कुदरत बन जाती, उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो तो कुदरत के हाथ की कठपुतली हो जाती। कुदरत है हुआ सो न्याय, कभी भी अन्याय नहीं करती है। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि हमारे जो इस व्यवहार जगत के न्यायालय हैं जितने भी, उनमें तो कोई न कोई साक्ष्य, वकीलों के आपसी विचार विमर्श, एविडेंसेस और जो है जज की समझ, इन सब चीज़ों के में कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है तो गलत निर्णय भी हो सकता है। लेकिन कुदरत का नियम अटल है। लॉ ऑफ द नेचर इज मोस्ट साइंटिफिक, इट इज़ यूनिवर्सल एंड इट इज़ ऑलवेज 100% परफेक्ट। और वो हमारा कुदरत का लॉ क्या है कि कुदरत ये कहती है कि तेरा जो उपादान है, उपादान का अर्थ है कि पूर्व जन्म के अंदर तुम जो किसी दूसरे नाम के व्यक्ति थे, एक्स नाम के व्यक्ति थे, और पूर्व जन्म में एक्स नाम के व्यक्ति ने इसी आत्मा की हाजिरी के अंदर जैसे जैसे कॉजेज डाल करके बंच ऑफ द कॉजेज से कॉजल बॉडी बनाया, उस कॉजल बॉडी को जब वो इकट्ठी हो गई और जब उसका एक्स नाम के व्यक्ति का आयुष्य समाप्त हो गया
तो वो ये जितना भी हमारा कार्बन शरीर था, कॉजल बॉडी था, वह इस जन्म के अंदर, जैसे मेरा नाम सोहन राज है, तो वह सोहन राज रूपी पुतला मन वचन काया से उन सब चीज़ों का भुगतान करेगा। जो है वो उदय और प्रारब्ध के अधीन जो पिछले जन्म में अर्जित किया था, पिछले जन्म में चार्ज किया था, वह एज इट इज डिस्चार्ज होगा। उसको एक भी सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है। अब देखिए कि यह तो मैकेनिकल मोड से चल रहा है, ये अपना कार्य कर रहा है। तो इसीलिए हमारा सनातन सत्य का क्या कहता है, दृष्टि विज्ञान ये कह रहा है कि जो मैकेनिकल मोड से चीज चल रही है, आप उससे मुक्त रहो, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता नहीं है। आप उसमें कोई खींचातान करोगे, टांग अड़ाओगे, अपना जोड़ने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा कि आपके नए कॉजेज पड़ जाएंगे, और नए कॉजेज पढ़ने से आप फिर जो है नए राग द्वेष का सृजन कर रहे हो, और उस नए राग द्वेष के सृजन से फिर आपके जो जन्म जन्मांतर का जो ये गोते हैं, 84 लाख जून के जो गोते हैं, वो आप खाते रहोगे। इसीलिए सनातन सत्य कार्यक्रम कहता है कि आप जो कुछ चल रहा है उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहो। दृष्टि क्या है? ज्ञाता दृष्टा बने रहना ही दृष्टि विज्ञान है। कि ये मन वचन काया रूपी पुतला जो कुछ भी मन से चिंतन कर रहा है, वचन से बोल रहा है, काया से कर रहा है, उसको मात्र देखते रहो, देखते रहो। उसके साथ जुड़ो मत, उसके साथ प्रतिक्रिया मत करो, और एग्जैक्ट वर्ड है उसके साथ तन्मयाकार मत हो। दो चीजें बन गई। अगर आप तन्मयाकार नहीं होते हो तो आपने दृष्टि विज्ञान को अपना लिया, और आप तन्मयाकार हो जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने संसार को बढ़ा दिया, और आप मुक्त रहे तो आपने मोक्ष की नींव डाली। अब निर्णय आपको करना है कि क्या आपको दृष्टि विज्ञान अपनाना है या नहीं अपनाना है, क्योंकि हमने तो विषय आज वही लिया है दृश्य का। दृश्य तो मैंने आपको बताया कि ये मन वचन काया जो प्रवृत्ति सारी करता है वो सारा दृश्य है। वो खेल रहा है, सो रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, प्रवचन दे रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, जो खाना बना रहा है, खाना खा रहा है, जो कुछ भी प्रवृत्ति करता है वो सारा दृश्य है। और उसको जो है वो जो ज्ञाता दृष्टा की दृष्टि से देखना, यानी उससे मुक्त रहना। ज्ञाता दृष्टा इज इक्वल टू जो है वो हमारा मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है। इसीलिए उसके साथ तन्मयाकार न होना, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, दिस इज सनातन सत्य। और इससे आपको प्राप्त क्या होगा कि आपके शाश्वत सुख की नींव लग जाएगी। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। क्यों हम शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं? कि देखिए हमारे इस जीवन के अंदर कभी सुख आता है, सुख का मतलब हमको 1 लाख रुपए का फायदा हो गया तो हम सुखी हो गए, हम फूलने लग गए, और थोड़े समय के बाद उसी बिजनेस में 2 लाख रुपए का घाटा हो गया तो हम डिप्रेशन के अंदर चले गए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो है वो उनका कोई भी डिसअपॉइंटमेंट का काम होता है तो वो लोग सुसाइड तक कर देते हैं। और ये धूप छांव और आदर सत्कार, लाभ हानि, और ये जीवन में चलते ही रहते हैं। ये जीवन के 2 पहलू है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, कोई भी महापुरुष हो, हर एक के साथ के अंदर ये उतार चढ़ाव आए हैं। हम तो क्या भुगतते हैं? भगवान महावीर को 12.5 वर्ष के अंदर कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी कि कानों में कीले ठोक दिए गए और 5-7 बार फांसी का फंदा टूटा, और दोनों हाथों के ऊपर जो है ग्वालों ने खीर, जो दोनों पैरों पर जो है वो उसको अंगीठी बना करके
खीर पकाई, उनको भगवान को जो है चंड को एक सर्प ने डसा और हाथी की सूंड से पकड़ पकड़ करके बार बार पटका। इतनी संगम देवता ने जो है वो एक ही दिन में 20 मारणांतिक कष्ट दिए, उसमें से एक कष्ट भी हम सहन नहीं कर सके। लेकिन भगवान तो जो है दृष्टि विज्ञान को जानने वाले थे। ये दृष्टि विज्ञान यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, और ये जो कॉस्मोस की अल्टीमेट रियलिटी है वो हम आपको देना चाहते हैं कि आप तो जो कुछ भी आपके साथ जीवन में जो आप लेके आए हो वो आपका मैकेनिकल मोड से वो मन वचन काया की तीनों बैटरियां जो चार्ज करके आए हैं, और जो आप जो है सीडी साथ में लेके आए हैं वो सीडी तो खुलती रहेगी, वो मन वचन काया की बैटरियां डिस्चार्ज होती रहेगी। वो थिएटर में जो फिल्माई गई थी वो 50, 60, 70 साल की जो जीवन की फिल्म है वो चलती रहेगी। और जैसा जैसा आप एग्ज़ाम पिछले जन्म में दे के आए थे वो एग्जामिनर आपको रिजल्ट देगा। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो वर्तमान का हमारा जो प्रारब्ध और उदय चल रहा है वह परिणाम है। परिणाम को हम भाग्य भी कह सकते हैं, लेकिन इसको पुरुषार्थ मानना भ्रांति है। पुरुषार्थ तो जो है वह हमारा जो है दृष्टि विज्ञान है, और पुरुषार्थ वैसे हम काम करते हैं सारा पुरुषार्थ है। मन वचन काया से हर क्षण कार्य करते हैं, उसको हम पुरुषार्थ से नकारते नहीं हैं, पर वह रिलेटिव पुरुषार्थ है। और सारा रिलेटिव पुरुषार्थ जो है अज्ञान होता है, क्योंकि ये पूरा जीवन राग द्वेष से संचालित होता है। इसको संचालन करने वाला मुख्य कषाय है जो कि भीतर जो है बैठा है, ये कषाय ही संचालित करता है। हमारा जो शुद्ध आत्मा प्रभु है वह कोई तरह की दखल अंदाजी नहीं करता, वो तो मात्र जो है लब्धि वीर्य के हिसाब से वो दृष्टि देता है, वह कर्ण वीर्य देता है इस शरीर को, वो फिर और वो जो दृष्टि देता है उस दृष्टि के अनुरूप जो ये जो है जीवन चलता रहता है। लेकिन करने वाला जो है कॉजल बॉडी है, राग द्वेष है, और इसको एक शब्द में बहुत सही शब्द कहूँ तो वो सारा अज्ञान है हमारा। तो इसीलिए देखिए आज का जो हमारा विषय है वो ये तीनों को मिला कर के हम टोटलिटी में बात करें तो दृश्य का अर्थ होता है कि जो कुछ भी हमारा जीवन चल रहा है उस जीवन चलने के अंदर वो तो चलेगा, चलने दो। और उसके साथ में दृष्टि को जोड़ने का अर्थ ये है कि उसको आप मात्र देखो, उसके साथ तन्मयाकार मत हो, क्योंकि वो तो 440 वोल्ट का इलेक्ट्रिक का तार चल रहा है, उसके साथ जुड़ गए तो आप भस्मीभूत हो जाओगे, यानी आपका राग द्वेष और कई गुना बढ़ जाएगा। जबकि हमको तो राग द्वेष को समाप्त करना है, और मनुष्य जीवन के अंदर राग द्वेष को बहुत ज़्यादा बढ़ाया भी जा सकता है और बहुत ज़्यादा समाप्त भी किया जा सकता है, क्योंकि मुक्ति में जाने के लिए ये औदारिक शरीर है, उस शरीर को प्राप्त करना जरूरी है। जो देवता है, जो कि देव गति के अंदर ऊंचे ऊंचे देव जो है हमारे वैमानिक देव है, जो कि मोक्षगामी है कुछ ही भवों में, लेकिन वो भी जो है ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा प्रभु से जो है हमारा दृष्टा प्रभु है उससे प्रार्थना करते हैं कि हमको ऐसी दृष्टि दो कि हम जो है वापस जो है इस मनुष्य भव के अंदर पैदा हों और पैदा होकर के संपूर्ण दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करें। संपूर्ण दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करने का क्या अर्थ है कि हम प्रीति, जागृति और अनुभव को बढ़ाते जावें। ये हमारी तीन चीज़ें जो है वह दृष्टि विज्ञान से जुड़ी हुई है। दृष्टि विज्ञान को संचालित करने वाले हमारे तीन बड़े फैक्टर है, वो है प्रीति। प्रीति का अर्थ होता है आप 100% जो है आप अपने आप में ये अनुभव करो, श्रद्धा बिठा दो।
आपके जो 60 खरब कोशिका, एक एक कोशिका के अंदर, खून के एक एक कतरे के अंदर जो है, ये संपूर्ण श्रद्धा बिठा दो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और ये शरीर है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। दोनों को साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि जब ये कार्बन शरीर संपूर्ण 100% क्लीन नहीं हो जाएगा, इसका एक भी परमाणु बाकी नहीं रहेगा, तब जाकर के ये दृष्टा जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेगा। तो और वह सिद्ध शिला में विराजमान होकर के ईश्वर के रूप के अंदर वह जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम बन जाएगा। वही हम चाहते हैं, उसकी हम नींव लगाना चाहते हैं। अगर ये नींव लग जाती है तो आने वाले कुछ भवों के अंदर हम जो है मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। उस नींव लगाने का अर्थ यह है कि हम को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अर्थ हो गया कि हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो गई और हमारे को राइट बिलीफ मिल गई। तो ये रॉन्ग बिलीफ से राइट मिलने का मतलब ये हमारा अनंतानुबंधी कषाय है, वो सद्गुरु और ज्ञानी पुरुष के द्वारा भस्मीभूत कर दिया गया है। अब हमारे नए जो निकाचित कर्म है उसका बंधन नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बंधन बिल्कुल रुक जाएगा, बंधन थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि दर्शनीय मोहनीय कर्म की अनंतानुबंधी कषाय है वो समाप्त हुआ। अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन तीनों जो है वो दर्शन मोहनीय मौजूद है, पर तीनों इतने डाइल्यूट है। डाइल्यूट कैसे है कि जो अप्रत्याख्यानी होता है वो मुलायम लकड़ी में लकीर खींचने के समान है, वो जो ही खींची गई त्यों ही वो मिट जाती है। और दूसरा जो प्रत्याख्यानी है वह बालू रेत के अंदर जो है वो रेखा खींचने के समान, हवा चली वो रेखा का पता ही नहीं है। और तीसरा स्वंजलन है, वह जो है पानी में लकीर खींचने के समान है, वो तो खींचते जाओ मिटती जाएगी, मतलब नहीं के बराबर। ये चीज़ें बहुत ही डाइल्यूट है और ये वो एक तरीके से एक डिस्चार्ज के समान ही है। ये जो है चार्ज करने वाली चीज़ खत्म हो गई, ये तो शॉर्ट ऑफ द डिस्चार्ज है, वो डिस्चार्ज के साथ में आसानी से विलीन हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम दृश्य, दृष्टि और दृष्टा तीनों का कॉम्बिनेशन करके आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जीवन का ध्येय बनाइए कि आपको मनोरंजन में जाना है या आत्मरंजन में जाना है। दोनों ही आपके जो है वो सामने खुले हैं, क्योंकि जो आपका चेतन तत्व है उस पर जड़ के कानून नहीं लगता, तो वो बिल्कुल एब्सोल्यूट स्वतंत्र है, जड़ प्रतंत्र है। यानी जो हमारा उदय और प्रारब्ध के अनुसार जो भोगा जा रहा है उसमें हम प्रतंत्र है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन चेतन के बारे में दृष्टि कैसी देनी, और वह उसमें दृष्टा स्वतंत्र है। वो दृष्टि संसार की लेनी है या मुक्ति की लेनी है, उसके अंदर व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है। कि आपने जो है दृष्टि विज्ञान को अडॉप्ट किया और आप मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस सिद्धांत पर चले तो आपके नई कॉजल बॉडी नहीं बनेगी। लेकिन आप स्वतंत्र है, आप दूसरे रूप में भी कर सकते हैं कि आप जो है उस दृष्टि को पा करके और जो है आप उसको पा करके और आप जो है संसार का काम भी बढ़ा सकते हो। यानी आप जीवात्म पद में ही रह सकते हो, आप अंतर आत्म पद पर विराजमान नहीं होते हो। मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जन्मांध था और वह जो ईसा मसीह के पास जाकर के गिड़गिड़ाया कि प्रभु आप सभी को जो है वो सबके दुख दूर करते हो, मैं जन्मांध हूँ, मुझे आँखें दो ताकि कि मैं इस दुनिया को खुली आँखों से देख सकूँ। वो गिड़गिड़ाया तो उसके ऊपर जो है जीसस क्राइस्ट को दया आ गई और उसने उसको आँखें दे दी।
तो 2 चरम आँखों को प्राप्त करके वो इस दुनिया को पहली बार देखने लगा। तो कोई रूप सुंदरी अच्छी अच्छी मिली और उसका अब्रह्मचर्य जागृत हो गया और उसने अनैतिक कार्य कर लिया। तो कुछ लोग जो कि उसको आंखें दी गई मौजूद थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके जीसस क्राइस्ट के पास ले गए कि आपने तो इसको भला किया, आंखें दुनिया को देखने के लिए, इसने अनैतिक कार्य कर दिया है, तो आपने जो है गलती करी। तो जीसस क्राइस्ट को महसूस हुआ कि उसको मैंने बाहर की दृष्टि दी, भीतर की दृष्टि, तीसरा नेत्र नहीं दिया, समता का नेत्र नहीं दिया, नैतिकता का नेत्र नहीं दिया, दृष्टि विज्ञान नहीं दिया। दृष्टि विज्ञान भीतर का नेत्र है और बाहर का नेत्र जो है हमारा, वो सारा जो है वो उदय और प्रारब्ध है, जो कि दोनों आंखें होती है, एक राग की, एक देश की, एक प्रियता की और अप्रियता की। लेकिन दृष्टि विज्ञान तीसरा नेत्र है, वो अनेकांत पर आधारित है। तो जो जीसस क्राइस्ट को भी ये मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि मेरे से भारी गलती हो गई। अब आप देखिए कि हम दृष्टि विज्ञान को एक दूसरे तरीके से कैसे उपयोग किया जाता, कैसे स्वतंत्र है दृष्टि विज्ञान के अंदर व्यक्ति, हम ये देखना चाहते हैं कि चेतना, इसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है, ये सर्वोप्रिय इसका खुद का कानून है। देखिए अच्छी बारिश हो चुकी है और बारिश के पहले पहले जो किसान जिसका खेत था, जमीन को पोला किया, हल वल चला के जमीन को जो है वह अंकुरण के लिए तैयार कर दिया, अच्छी बारिश हो गई। तो हमारे राजस्थान के अंदर अच्छी बारिश के पर, क्योंकि पानी खारा है, तो बारिश पर आधारित फसल को खरीफ की फसल कहते हैं। जो मुख्य रूप से फूड ग्रेन है राजस्थान का, वो बाजरा है, वो बहुत तायत से जो है बोया जाता है। और दूसरा उसके साथ के जो होते हैं, मूंग है, मोठ है, ग्वार है, तिल है, ककड़ी के बीज है, ये सब चीज़ें बोई जाती, मिक्सचर बोया जाता है। तो दोनों ही बोए जाते हैं। वो दोनों पोटली एक मिक्सचर की और प्योरली फूड ग्रेड बाजरा की लेकर के खुशी खुशी किसान हल लेकर के खेत की ओर जा रहा है। वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं बाजरा को बोऊं या मिक्सचर को बोऊं। यूँ करता 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 लास्ट मोमेंट पे उसने मिक्सचर को जो है उसके ऊपर जो फनल होता है अपना हल का, उसके ऊपर डाल दिया, पूरा खेत खड़ दिया, पूरे खेत में मिक्सचर ही मिक्सचर हो गया। तो फिर बाद में उसको जो है थोड़ा मन के अंदर ही पश्चाताप हुआ कि हम ये फूड ग्रेन बाजरी पूरा परिवार 12 महीने इसके अलग अलग प्रोडक्ट बना के खाते हैं। जैसे दूध के प्रोडक्ट होते हैं, मावा बनता है और कई कई तरह की मिठाइयाँ बनती है और दही बनता है, छाछ बनती है, आदि आदि। तो उसी तरह से बाजरी के सैकड़ों प्रोडक्ट बनते हैं। तो घर की बाजरी होती, 12 महीने स्टोर भी की जाती, उसके साधन है। तो हमारा परिवार जो है वो बहुत आराम से रहता। अब हमें बाजार से ऐसी मीठी बाजरी घर जैसी नहीं मिलेगी और खरीदनी पड़ेगी। मैंने गलती कर दी। पर अब क्या होता है, पाचे पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। जो एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। When you engendered the seed, you become absolutely, you don't remain as a स्वतंत्र। आप स्वतंत्र हो जाते हो। वो बीज बोने के बाद तो आप स्वतंत्र हो गए। तो अब जो है उसके बाद तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तो उसी तरीके से दृष्टि विज्ञान को आप अप्लाई जो है वो उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ तन्मयाकार होने में लगाते हैं या उससे मुक्त होने में लगाते हैं। मुख्य जंक्शन पॉइंट, लाइन ऑफ डिमार्केशन ये है कि उदय प्रारब्ध जन्म से मृत्यु तक चलेगा, क्योंकि ये भुगतान करना ही पड़ेगा और ये शरीर भी इसके लिए मिला हुआ है। और ये मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। इसका जो क्रिएटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर कुदरती है, तो वह तो जो है वह हमारा
चलता रहेगा दृश्य रूप के अंदर और व्यक्ति उसको भुगतता रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिल मिल करके भाई भाई की तरह वसुदैव कुटुंबकम का निर्माण कर सके, ताकि कि हम स्वर्ग को धरती पर उतार लाएं।